हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर इसके बाद जो दोस्तों अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है अपने इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। रंजीता कुमारी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग लगभग लगभग जुड़ चुके हैं और भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, है ना। चलिए गणपति बप्पा का नाम लेते हुए दोस्तों क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। और आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि छोटा सा मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों, कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। बिल्कुल, तुम्हारी मंजिल भी जिद्दी है, तुम्हारे रास्ते भी जिद्दी है। अब देखना यह है कि कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। बिल्कुल, अपने हौसलों को हमेशा जिद्दी बना के रखो। अपनी सफलता को, अपने टारगेट को हमेशा फिक्स रखो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे यही टारगेट अचीव करना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न संख्या पहले से देखो। प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रस्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। बिल्कुल, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे ये। बिल्कुल दिख रहा है ना। चलो ठीक है, इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, थोड़ा मौसम की इशू की वजह से हो रहा है भाई, है ना। मौसम की इशू की वजह से हो रहा है, मौसम थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से हो रहा होगा, है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। तो प्यारे बच्चे ये किया है पहली बात तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, कौन, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों 22 जिलों के अंदर लगभग 12,000 सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, 22 जिलों के अंदर लगभग 12,000 किलोमीटर की सड़कें इसमें बनाई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्त पश्चिम बंगाल के बारे में। तो भाई साहब, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, राजधानी क्या हो जाएगी, कोलकाता इसकी राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है दोस्त, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन हो गई, यहाँ की मुख्यमंत्री। नेक्स्ट सर, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल सी वी आनंद बोस, ये कौन होगा दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई। ठीक है, चलिए इतना एक बार नोट डाउन करो। फिर उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट कि पश्चिम बंगाल से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का जो आग्रह किया है, ये किस सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों। ये किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखें कि सर, पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को नियुक्त किया गया है भाई, याद रखना। नेक्स्ट देखो कि सर, राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। और ये जो उद्घाटन किया है किसने किया है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट देखें कि सर, निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। बिल्कुल सर, अनुमति दी है, किसने दी है, ये दी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किसने दी है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने अनुमति दे दी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी, सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर मौजूद है। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है कि हुंडरू जो जलप्रपात है दोस्तों, ये किस नदी पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चे ये है आपके स्वर्ण रेखा नदी पर, याद रखना आज के बाद, स्वर्ण रेखा नदी पर मौजूद है। और कहां पर मौजूद है, रांची के अंदर, रांची झारखंड के अंदर ये मौजूद है भाई। नेक्स्ट सर, किसकी स्वीकृति के प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। देखो पहले तो संसद क्या है, अधिनियम पेश करती है, फिर वो कानून बनता है। वही पूछा गया है कि
उस कानून बनाने की जो स्वीकृति है वो कौन देता है? तो भाई साहब वो जो स्वीकृति है वो स्वीकृति देता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब उसे स्वीकृत करेगा, राष्ट्रपति जब उसे स्वीकृत करेगा तब वो जो अधिनियम है वो आपका क्या बनेगा? कानून बन जाएगा। नेक्स्ट देखो सर, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा, सबसे लंबा हिस्सा अपोजिट कर दो, सबसे लंबा छोटी आंत, सबसे लंबा छोटी आंत। ठीक है। नेक्स्ट सर, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चे, कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है सेबी। नाम सुना होगा आपने। सेबी जो है, सेबी क्या काम करती है? स्टॉक मार्केट का कंट्रोल करती है। कौन? सेबी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी? सेबी की। तो भाई साहब 12 अप्रैल 1992 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। कब? 12 अप्रैल 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे मुंबई के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कौन? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच ये कौन है? इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। 5वां प्रश्न देखो कि सर हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो प्यारे बच्चे ये किस नाभिकीय क्रिया पर आधारित है? दोस्तों ये है ताप नाभिकीय संलयन पर। ताप नाभिकीय संलयन पर ये क्या है? आधारित है। ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है। भाई क्लास बैक हो रही है भाई, देख लो जैसे चल रही है, देख लो, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको बाद में ना। देखो प्रश्न संख्या 2 कि सर हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे, ये तीसरे नहीं है, ये है तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है करंट का कि जो इसकी मेजबानी है, पहली बात तो देख लो कि मेजबानी किसने करी है? UAE ने। UAE ने इसकी मेजबानी करी है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मेजबानी करी गई है। बात करें सर ICAO, ये क्या बीमारी है? भाई साहब फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे 7 दिसंबर 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो भाई साहब कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है इसका कनाडा के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? UAE के बारे में। भाई साहब UAE की जो राजधानी है, राजधानी क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी इसकी राजधानी। करेंसी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी प्यारे बच्चे दिरहम। दिरहम नोट कर लेना यहाँ की करेंसी। इसके बाद क्या पूछ सकता है सर? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति, नाम नोट डाउन कर लेना, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अल नाहयान ये कौन है दोस्त? ये यहाँ के क्या हो गए? ये हो गए यहाँ के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूछ सकता है तो भाई प्रधानमंत्री भी नोट डाउन कर लो। प्रधानमंत्री का नाम नोट करना, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये क्या हो गए दोस्त? ये हो गए यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये क्या हो गए? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों किसके? डोज के बारे में। वैसा प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है, मतलब नाम पूछा गया है एयरलाइन का सबसे बड़ी। तो प्यारे बच्चे नोट कर लेना, एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी एयरलाइन बढ़ चुकी है। नेक्स्ट सर UAE के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में कौन भाग लेगी? तो प्यारे बच्चे भाग कौन लेगी? अपनी भारतीय वायुसेना। ठीक है, अपनी भारतीय जो वायुसेना है ये अब की बार भाग लेने वाली है। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न कि सर UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिनाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो प्यारे बच्चे क्या रखा है? ये रखा है हिंद शहर। क्या रख दिया? हिंद शहर रख दिया है। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न कि सर आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो प्यारे बच्चे शीर्ष स्थान पर रहा है UAE ही रहा है शीर्ष स्थान पर। ठीक है भाई,
चलिए बिल्कुल। चलिए दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखिए सर, वापस से सफलता सीरीज के बारे में थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको ना। सफलता सीरीज देखो कि सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बती पठार भी बोलते हैं इसे, तिब्बती पठार। नेक्स्ट देखो कि सर 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो प्यारे बच्चे, किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो भाई साहब रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अब अगर आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि रानी दुर्गावती जो थी, इनकी समाधि कहां बनाई गई? समाधि कहां बनाई गई? तो भाई साहब जबलपुर के बरेला में, जबलपुर के एक बरेला जगह है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर के बरेला गांव के अंदर जो रानी दुर्गावती है, इनकी समाधि बनाई गई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सर, फेसबुक के संस्थापक सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक, 2004 में स्थापना करी थी। नेक्स्ट सर, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी प्यारे बच्चे आनंद मोहन बोस ने, आनंद मोहन बोस ने, और इनके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखो कि सर जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया है। और कब दिया गया था? 1906 के अंदर, 1906 के अंदर इन्होंने खोज करी थी। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल, क्या हो गया? ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 3 की, कि सर हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मतलब किस देश का जो तापमान है सबसे हाई माना गया है? सबसे हाई किस देश का जो टेम्परेचर है वो माना गया है? ये प्यारे बच्चे माना गया है कहां का? अमेरिका का। अमेरिका का जो टेम्परेचर है सबसे हाई माना गया है। बात करूं दोस्तों में किसकी? अमेरिका की। तो भाई साहब अमेरिका की जो राजधानी है, पहले राजधानी नोट कर लो, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी हो गई अमेरिका की राजधानी। करेंसी क्या हो गई? डॉलर। प्रधानमंत्री कौन, सॉरी राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जो बाइडेन हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। और यहाँ की उपराष्ट्रपति, ये भी महत्वपूर्ण है, तो प्यारे बच्चे कमला हैरिस, कमला हैरिस कौन हो गई यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, अमेरिका हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलें कि सर अमेरिका राज्य के कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। कल या परसों की क्लास में बच्चे मैंने आपको बताया था इसके बारे में दोस्तों, कि जो प्रमुख सहायक बनी है, प्रमुख बनी है, ये कौन बनी है? ये अपने भारतीय मूल की है। एक तो अपने भारतीय मूल की है जिनका नाम क्या था? मनमीत कौल। जिनका नाम क्या था दोस्तों? मनमीत कौल था इनका नाम भाई। नेक्स्ट सर अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने हैं? सहायक सचिव, तो प्यारे बच्चे सहायक सचिव बने हैं रवि चौधरी, रवि चौधरी, ये भी अपने भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट सर भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अब भारत की बात आती है कि भारत के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं, और ये कौन हुए हैं? ये हुए दोस्तों एरिक गारसेटी। ये कौन हुए हैं? एरिक गारसेटी नियुक्त किए गए हैं भाई। नेक्स्ट देखें कि सर मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, और ये जो मान्यता दी है ये किसने दी है? अमेरिका की सीनेट ने, अमेरिका की सीनेट ने मान्यता दी है। सीनेट मतलब जैसे अपने संसद होती है, वैसे ही अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है, याद रखना। चलिए इसके बाद देखिए सर सफलता सीरीज में पहला प्रश्न कि सर भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये लिखा, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हर बार कंफ्यूजन रहता है, तो एक याद कर लो, दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। देखो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है?
बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है क्या, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भाई साहब राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है क्या, राष्ट्रीय गान। ठीक है, याद कैसे करोगे, तो भाई साहब याद कैसे करना है, गान, यहां पे है गान और यहां पर भी है गए, तो गए से गए, थोड़ा सा बस हिंट मिलना चाहिए कि यहां पर भी है गए, यहां पर भी है गए। अब आप बोलोगे कि गुरुजी गीत में भी गए है, लेकिन बेटे गीत में गए तो है, लेकिन यहां पर तो गए नहीं है ना, है ना। तो गान में क्या हो गया, गाना कौन गाएगा, रविंद्र गाना गाएगा। ठीक है, गाना कौन गाएगा, रविंद्र गाना गाएगा, ये ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, सर कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार प्रत्येक 12 मास में एक बार मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चे कौन सा मनाया जाता है, कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ का जो मेला है, कुंभ का जो मेला है ये 12 मास में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस समिति का संबंध पंचायती राज से है, अति महत्वपूर्ण है, किस समिति का संबंध पंचायती राज से है, तो प्यारे बच्चे बलवंत राय समिति का, बलवंत राय समिति का जो संबंध है पंचायती राज से है भाई। नेक्स्ट देखिए कि सर पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसे किसे जोड़ता है, एक तो हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है क्या, पनामा नहर जोड़ता है। नेक्स्ट, सर मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा था, वास्तविक मुगल शासक कौन था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई नहीं बताएगा, बहुत डीपली प्रश्न है, आईएएस लेवल का ये प्रश्न है आपका, कि जब मुगल शासक जहांगीर के बाद, देखो जहांगीर के बाद कौन बैठा था, शाहजहां बैठा था, सबको पता है, लेकिन जब तक शाहजहां नहीं बैठा था उससे पहले कुछ टाइम के लिए एक शासक बैठा था, उस शासक का नाम पूछा गया है, तो प्यारे बच्चे उस शासक का नाम क्या था, उस शासक का नाम था राजकुमार शहरयार, राजकुमार शहरयार उस शासक का नाम था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो प्यारे बच्चे उप महासचिव के रूप में नियुक्त करा गया है, फोटो देख सकते हो, रिचर्ड वर्मा को, किसे नियुक्त किया गया है, रिचर्ड वर्मा को नियुक्त किया गया है। अब मैं अगर यहां पर बात करूं दोस्तों अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो भाई साहब परवीर सिन्हा, परवीर सिन्हा कौन है, तो प्यारे बच्चे ये कौन है, टाटा पावर के एमडी व सीईओ, टाटा पावर के एमडी और सीईओ हैं ये। ठीक है, इसके बाद सर निरंजन गुप्ता, तो भाई साहब निरंजन गुप्ता ये कौन है, ये है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के एमडी और सीईओ, हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ है ये। नेक्स्ट देखें कि सर यूके सिन्हा, यूके सिन्हा कौन है, तो प्यारे बच्चे एनडीटीवी का ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष, एनडीटीवी का क्या है ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष है, एनडीटीवी का गैर कार्यकारी क्या है अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन चले वापस से सफलता सीरीज के बारे में, कि सफलता सीरीज के बारे में चले कि सर 1904 के अंदर किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, तो भाई साहब अभिनव भारत का जो आयोजन है ये पहली बात तो किसने किया था, बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था भाई। इसके बाद सर किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, कौन सा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्यारे बच्चे ये लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सर एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी गति और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो प्यारे बच्चे उसका जो योग होगा हमेशा नेगेटिव ही उसका योग होगा, नेगेटिव ही हमेशा क्या होगा उसका योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल, दाढ़ी बनाने के अंदर, दाढ़ी जब भी अपन देखो कटिंग या शेविंग करवाने जाते हैं कहां पर, नाई की दुकान पर, तो वहां पर जो शीशा लगा होता है वो शीशा किस प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चे वो होता है समतल दर्पण। किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, इसके बाद सर एरिमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई साहब एरिमेटिक जो यौगिक है इसका मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम है इसका मुख्य स्रोत भाई। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद चले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कि सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो प्यारे बच्चे पहली बात तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। यूपी सरकार का जो मुख्यमंत्री है कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो कार्यक्रम है कौन सा? स्कूल चलो अभियान, ये शुरू किया गया है। बात करूं दोस्तों मैं यूपी की, तो भाई साहब यूपी की राजधानी नोट डाउन कर लेना, लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ हो गई यूपी की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन हो गई? मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए। इसके बाद सर यहाँ की जो वर्तमान में गवर्नर है, गवर्नर कौन है? भाई साहब आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल कौन हो गई? यहाँ की वर्तमान में गवर्नर हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। यूपी की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। पहली योजना नोट डाउन कर लेना कि सर यूपी की सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना अति महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि सामूहिक विवाह योजना कहां से शुरू हुई थी? यूपी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट बात करें सर निशुल्क बोरिंग योजना। निशुल्क बोरिंग योजना ये कहां से शुरू हुई थी? तो प्यारे बच्चे ये भी शुरू हुई थी कहां से? यूपी से, निशुल्क बोरिंग योजना। इसके बाद सर नेक्स्ट कि सर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ग्राम विकास योजना ये कहां से शुरू हुई थी? ये भी प्यारे बच्चे शुरू हुई थी कहां से? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कि सर सीडी का पूरा नाम क्या है? बताओ, देखा सीडी का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चे जो सीडी होती है उसका पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका पूरा नाम। सीडी होती है, गोल गोल होती है, देखी होगी आपने भी। पहले के जमाने में चलती थी, आज भी कई जगह चलती है, लेकिन लगभग बंद हो गई है। आजकल यूएसबी आ गई है ना। तो जो गोल गोल सीडी होती है उस सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट देखो कि सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से क्या तात्पर्य है? ब्लिंकिंग सिंबल बोले तो सर देखो कंप्यूटर चलाते हैं तो एक कर्सर सा होता है, ठीक है, तीर का निशान होता है, उसे ही कहा जाता है क्या? ब्लिंकिंग सिंबल, है ना, याद रखना। उससे क्या तात्पर्य है? तो भाई साहब उससे तात्पर्य है कर्सर से। जो अपना कर्सर होता है, माउस होता है, उस माउस को अपन घुमाते हैं तो तीर का निशान भी चारों तरफ घूमता है। नेक्स्ट सर बंबई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्षता किसने करी थी? भाई साहब डब्ल्यू बनर्जी ने। अध्यक्षता किसने करी थी? डब्ल्यू बनर्जी ने। और जो बंबई में आयोजित पहला अधिवेशन ये कब हुआ था? तो भाई साहब अधिवेशन कब हुआ था? 1885 के अंदर। 1885 के अंदर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखें कि सर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? अति महत्वपूर्ण है, विदेशों में किसे भेजा था? तो भाई साहब संघमित्रा को। किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट सर चौथ क्या है? अब कंफ्यूजन में आओगे सर चौथ क्या है? एक तो देखो चौथ एक तो त्योहार भी है ना। चौथ क्या है? त्योहार भी है, जम्मू कश्मीर का त्योहार भी है, अपने करवा चौथ भी है, और एक चौथ ये भी है। एक इस चौथ से क्या मतलब है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए जो पड़ोसी राज्यों में भू संपत्ति कर था, किसके द्वारा लगाया गया था? शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के द्वारा जो भी उसके पड़ोसी राज्य थे उसमें भू संपत्तियों पर एक टैक्स लगाया गया था। उस टैक्स को क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। ठीक है, लिख लो क्या है कि शिवाजी द्वारा, लिखो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों में
शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों में भू संपत्ति पर लगाया गया कर, भू संपत्ति पर लगाया गया कर, ठीक है, भू संपत्ति पर लगाया गया कर, इसे क्या कहा जाता था दोस्तों, इसे कहा जाता था चौथ, ठीक है। अब जब ऑप्शंस के आधार पे आप देखना, जो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा, चौथ त्योहार भी है, व्रत भी है और एक प्रकार का कर भी है, ठीक है। आप ऑप्शंस के आधार पर इसका आंसर डिसाइड करना। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहां पर आयोजित हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाला है कि चौथी आयोजित हुई है कहां पर, अपने भारत के नई दिल्ली के अंदर, अपनी नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, सबको पता है, ठीक है। बात कर लूं मैं यहां पर किसकी, फिलीपींस की, तो भाई साहब फिलीपींस की जो अगर राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब मनीला, याद रख लेना, मनीला यहाँ की क्या है, सॉरी मनीला यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के अगर आपसे करेंसी पूछे तो प्यारे बच्चे करेंसी क्या हो गई, फिलीपीनी पेसो, ये क्या हो गई, यहाँ की करेंसी हो गई। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, भाई साहब बोंग बोंग, ठीक है, बोंग बोंग मार्कोस, ये कौन हो गई, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गई। ये कौन है दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले सफलता सीरीज पर वापस से कि सर भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने रखा था, तो भाई साहब ये रखा था विनोबा भावे ने। किसने रखा था, विनोबा भावे ने रखा था भाई। इसके बाद सर ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे। ओडिशा का जो कोणार्क का मंदिर है इसके निर्माता कौन थे, काफी बार पूछा जाता है, राजा नरसिंह देव फर्स्ट, ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा नरसिंह देव प्रथम थे। नेक्स्ट देखो कि सर किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो भाई साहब स्वयं को सच्चा बादशाह किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट सर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। देखो भाई किस नदी में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चे ये पाया जाता है कावेरी नदी के रास्ते में, और ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी फेमस भी है, किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। और ये जो नारा है अगर ये पूछ ले कि भाई साहब लिखा किसने था, तो दोस्तों ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने ये जो नारा है दोस्तों, ये नारा लिखा था। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्तों किसके बारे में, प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण करा है। तो प्यारे बच्चे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करा है, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने करा है। अब बात कर लेते हैं यहां पर किसकी दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जल्दी से छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो गई, अगरतला हो गई त्रिपुरा की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन हो गई, माणिक साहा कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, सर यहाँ के वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, ये कौन हो गए दोस्तों, ये हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब किसकी, त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूं तो देखो क्या चर्चा कर सकते हैं। सर त्रिपुरा की अगर आपसे स्थापना पूछ ले कि भाई साहब त्रिपुरा की स्थापना कब होती है, त्रिपुरा राज्य की 21 जनवरी 1972 के अंदर। 21 जनवरी 1972 के अंदर जो त्रिपुरा राज्य है इसकी स्थापना की जाती है। अगर यहां से आपसे प्रथम सीएम के बारे में पूछे तो भाई साहब सचिंद्र लाल सिंह कौन हो गया, सचिंद्र लाल सिंह कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में सीएम हो गए। अगर यहां से आपसे प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछे भाई साहब ब्रज कुमार नेहरू, नाम नोट करना,
ब्रज कुमार नेहरू, ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और भाई साहब यहां से पूछेगा क्या, लोक नृत्य, क्योंकि त्रिपुरा के जो लोक नृत्य है वर्ल्ड फेमस है ना, लोक नृत्य से पूछेगा। भाई साहब पहला लोक नृत्य नोट कर लेना गारिया, गारिया, फिर एक नोट करना मसक, मसक लोक नृत्य, एक नोट डाउन कर लेना सुमानी, गारिया सुमानी, फिर झूम, झूम, एक नोट डाउन कर लेना लेबांग, लेबांग लोक नृत्य, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना हावड़ा, हावड़ा लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और भाई साहब आपसे पूछ सकता है कि सर यहाँ की जो सीमा है, सीमा जो है किस किस राज्य की सीमा यहाँ पर लगती है। तो भाई साहब सीमा कहाँ किस किस की लगेगी, एक तो लगेगी असम की, असम की सीमा लगती है, एक लगती है किसकी, बांग्लादेश की, असम की, बांग्लादेश की, और एक लगती है किसकी, मिजोरम की, मिजोरम की भी लगती है। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, भाई साहब यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, नदियां कौन कौन सी हो गई, तो भाई साहब नदियां नोट कर लेना जूरी, पहली नदी जूरी, फिर एक नोट कर लेना मान, जूरी नदी, मान नदी, एक नोट कर लेना दोस्तों धलाई, धलाई नदी, धलाई नदी के बाद एक नोट डाउन कर लेना खोवाई, खोवाई नदी। ठीक है, खोवाई नदी, खोवाई नदी के बाद नोट कर लेना गोमती, गोमती नदी, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, गोमती नदी, बिल्कुल लेबांग, और ये हावड़ा नहीं है, हावड़ा तो नदी हो गई। ठीक है, हावड़ा तो क्या हो गई, नदी है, हावड़ा तो क्या हो गई, नदी हो गई, हावड़ा नदी हो गई। और यहाँ पर लेबांग के बाद नोट करना, यहाँ पर नदी का नाम है बुमानी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें किसकी प्यारे बच्चे, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्यटक स्थल की। यहां पर नोट कर लो क्या, पर्यटक स्थल, त्रिपुरा के पर्यटक स्थल। अरे घूमने भी तो चलेंगे ना, कहां कहां चलेंगे, तो भाई साहब घूमने कहां कहां चलोगे, पहला तो हो गया नीर महल। ठीक है, पहला क्या हो गया, नीर महल, नीर महल के बाद सिपाही खाला, सिपाही खाला, सिपाही खाला, सिपाही खाला के बाद कहां चलेंगे, मातावाड़ी, मातावाड़ी, और मातावाड़ी के बाद कमल सागर, कमल सागर, कमल सागर। इसके बाद सर यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 2 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी है, एक यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, ये भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले प्यारे बच्चे कि त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया गया। बिल्कुल सर शुरू किया गया है, और ये जो शुरुआत है ये किसने, और ये जो शुरुआत है किसने करी है, चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत करी है। नेक्स्ट सर अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया, बिल्कुल गुरुजी कर दिया, और किसने करा है, त्रिपुरा के सीएम ने, त्रिपुरा का जो सीएम है, त्रिपुरा के सीएम ने किया है। नेक्स्ट देखो अर्न विद लर्न योजना शुरू करी, ये किसने करी है, तो भाई साहब ये भी आपके त्रिपुरा के जो सीएम है उन्होंने शुरू करी है। नेक्स्ट सर मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की जो घोषणा है, ये घोषणा की है और किसने करी है, त्रिपुरा की सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने ये घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखें कि सर मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू करी है, और ये जो शुरुआत करी है ये किसने करी है, त्रिपुरा की सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने ये शुरुआत कर दी है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर सफलता सीरीज में पहला प्रश्न कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती किसकी रचना है, बताओ दिखा, किसकी रचना है, कितनी तैयारी है तुम्हारी, किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चे ये है राजा रवि वर्मा की, राजा रवि वर्मा की ये रचना है, और इन्होंने कब रचित करी थी, 1889 के अंदर, 1889 के अंदर इन्होंने रचना करी थी। किसने 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, तो प्यारे बच्चे ये बनाया था इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने बनाया था भाई, इब्राहिम लोदी ने बनाया था। नेक्स्ट जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। ठीक है, धातु मतलब मेटल, मेटल मतलब सोना या चांदी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब उसे गर्म किया जाता है तब उसका जो छिद्र होता है, उसका जो छेद होता है वो फैलता है।
ठीक है, मतलब जो धातु होती है वो फैल जाती है, कहने का मतलब ये है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, पूछ सकता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है काल्पनिक काल्पनिक सीधा काल्पनिक सीधा और बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर बनता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी याद रखना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, ठीक है, बिना ब्रेक के चलते हैं आज, है ना। चलो प्रश्न संख्या 8, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ये एक क्रिकेटर थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इन्हें जो है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। पहला अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, कब, 1960 के अंदर, 1960 के अंदर दिया गया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इन्हें श्रद्धांजलि दी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है, वरना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, मोदी जी ने ट्वीट करके इन्हें श्रद्धांजलि दी है, इसलिए ये जो नाम है ये महत्वपूर्ण हो चुका है, सलीम दुरानी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सफलता सीरीज कि सर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो भी कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन होता है वो उसकी लैंग्वेज होती है, उसे लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चे जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कोडिंग। नाम सुना होगा, रीजनिंग में भी सुना होगा, कोडिंग। ठीक है, वो कोडिंग अलग है, ये कोडिंग अलग है। नेक्स्ट देखो सर जावा क्या है। तो भाई साहब जावा क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, कैसी, हाई लेवल की लैंग्वेज। हाई लेवल की क्या है, ये लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। नेक्स्ट सर महाबलेश्वर मंदिर कहां मौजूद है। तो प्यारे बच्चे महाबलेश्वर जो मंदिर है ये महाराष्ट्र के अंदर ही मौजूद है। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ। तो भाई साहब राष्ट्रगीत का जो प्रथम गान हुआ था ये हुआ था दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था, कलकत्ता के अंदर। और कब हुआ था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 के अंदर, 27 दिसंबर 1911 के अंदर हुआ था। उस टाइम राष्ट्रगीत का पहली बार जो राष्ट्रगीत था वो पहली बार गाया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये कहां पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चे ये मौजूद है पणजी के अंदर। और पणजी कहां पर है, पणजी जो है गोवा की राजधानी है। पणजी क्या है दोस्तों, गोवा की राजधानी है भाई। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है। तो भाई साहब किसे हटा दिया है यूरोपीय यूनियन ने। तो प्यारे बच्चे ये हटा दिया है नल्ले को। ठीक है, नल्ले पाकिस्तान को हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी। तो भाई साहब इस्लामाबाद क्या हो गई, यहाँ की राजधानी हो गई। करेंसी क्या हो गई, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया क्या हो गई, यहाँ की करेंसी हो गई। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, आरिफ अलवी। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। और यहाँ के वर्तमान में अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ ले तो भाई साहब शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो गए। ये क्या हो गए यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो गए भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलो सर एफएटीएफ ने किसे 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया। तो दोस्तों किसे हटा दिया, पाकिस्तान को हटा दिया। ठीक है, भगा दिया इसको। नेक्स्ट सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये किसे सम्मानित किया गया है, बाबर आजम को। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सर क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के योर पर नियुक्त करा गया है, कि छोर पर नियुक्त किया गया किसे, ये नियुक्त किया गया है पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम क्या है, आसिफ गफूर को। आसिफ गफूर है, इन्हें नियुक्त किया गया है भाई। नेक्स्ट
सर पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप अधीक्षक बनी है, अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे पहली महिला हिंदू उप अधीक्षक कौन बनी है? ये बनी है मनीषा रोपेटा, मनीषा रोपेटा, ठीक है, मनीषा रोपेटा। हरी मनीषा की आई पहचान है, गला में चुन्नी लाल रखे, वही, ठीक है, मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट बात करें सर कि सफलता सीरीज के अंदर कि बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके अंदर किया है? तो प्यारे बच्चे ये किया है तुजुक ए बाबरी के अंदर, तुजुक ए बाबरी के अंदर किया है, तुजुक ए बाबरी के अंदर किया है। नेक्स्ट देखो सर, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, बिल्कुल सर स्थित है, कहां पर स्थित है? बरौनी के अंदर, ठीक है, बरौनी के अंदर ये मौजूद है, चले जाना देख आना। नेक्स्ट 1857 में विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को किसके द्वारा दबा दिया गया था? किसने दबा दिया था? तो प्यारे बच्चे ये दबाया था सर कोलिन कैंपबेल ने, सर कोलिन कैंपबेल ने, बिल्कुल सर कोलिन कैंपबेल ने दबा दिया था भाई। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो प्यारे बच्चे कब लागू किया गया था? 1955 के अंदर, 1955 के अंदर लागू कर दिया गया था। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो भाई साहब सबसे जो सरल विधि है ये कौन सी है? कम तो तापमान रहे, है ना, कम तापमान रहे और उच्च दाब रहे, यह है सबसे सरल विधि। सरल विधि कम तापमान और उच्च दाबमान, ठीक है, उच्च दाब, सॉरी, बिल्कुल। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, लास्ट अपना क्वेश्चन आज का कि 10वां की हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो प्यारे बच्चे किसे दी है? यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लिए दी है आईएमएफ ने। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक बार बात कर लेते हैं यहां पर यूक्रेन की। तो भाई साहब यूक्रेन की राजधानी कीव यहां की राजधानी है, ठीक है। अगर यहां की करेंसी पूछ ले तो प्यारे बच्चे रिवनिया, रिवनिया यहां की क्या हो गई? करेंसी हो गई। नेक्स्ट यहां के राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, ये क्या हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए, ये क्या है वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति। और जो डेनिस शमीहाल है, डेनिस शमीहाल, ये कौन है? ये यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, कौन? डेनिस शमीहाल। ये भी आप याद रखना, बिल्कुल। तुजुके बाबरी 1995 10 डी, बिल्कुल अंजलि जी सही है आपका। नेक्स्ट बात करें सर यहां पर आईएमएफ की। आईएमएफ की अगर मैं यहां पर बात करूं, फुल फॉर्म नोट कर लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गई यहां की फुल फॉर्म। स्थापना कब होती है? जुलाई 1944 के अंदर अपनी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सर 2022 लिबर्टी मेडल दिया गया, और ये जो लिबर्टी मेडल है ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो प्यारे बच्चे शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? यूक्रेन, यूक्रेन ही रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट, डेसिडेट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता, और ये किसने जीता है? यूक्रेन के जो नागरिक हैं, यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है, यूक्रेन के नागरिकों ने जीत लिया है। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला, बिल्कुल मिला है, और ये किसे मिला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है इस राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट देखो सर, प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है, और ये जो पुरस्कार है ये जो मेडल 2022 जीता है ये किसने जीता है? यूक्रेन का एक गणितज्ञ है, यूक्रेन का क्या है? एक गणितज्ञ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों मैरिना वियाजोवस्का, मैरिना वियाजोवस्का, ये है इसका नाम। मैरिना, ये लो
ये लो, गणितज्ञ है, नाम क्या है, मैरीना, मैरीना व्याजोवस्का। इन्होंने क्या जीता है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार। सर ठीक है सर, आज ज्योग्राफी क्लास नहीं हुई, ज्योग्राफी क्लास शाम को होगी दोस्तों आज। चलो, सर का मैसेज आया सुबह की कुछ उनकी समस्या हो गई सुबह आने में, तो आज शाम को आएंगे। पहले बताया नहीं, वरना हम आ जाते जल्दी है ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो सर, लास्ट आज का, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बिल्कुल अधिकतम होता है। और कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें, किसमें होता है दोस्तों, किसमें होता है, बैंगनी रंग में। ठीक है, बैंगनी जो रंग होता है, इस रंग में इसका जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिकतम होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, और ये विद्युत जो तीव्रता होती है कैसी होती है, शून्य होती है। विद्युत तीव्रता कैसी होती है, बिल्कुल शून्य होती है। वायरस, वाम्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर देखा होगा आपने अगर चलाया है तो, एक आता है मालवेयर। ठीक है, मालवेयर लिखा हुआ आता है, कई बार मालवेयर लिखा हुआ आता है, जब कंप्यूटर में वायरस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं तब वो लिखा हुआ आता है। HTTP से क्या तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो भाई साहब, लोकतंत्र में जो भी शासक चुना जाता है लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। नोट कर लो एक बार, PDF मिल जाएगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। देखो, और बिल्कुल दोस्तों, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है ये क्या रहने वाला है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी रहने वाले हैं। देखो एक एक करके देख लो, नोट कर लो, है ना। देखो भाई, नाम क्या है, ओजोस डेल साल्डो। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है, कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर है, और इसकी जो लोकेशन है, करंट लोकेशन है इसकी एंडीज के अंदर। ऊंचाई है इसकी 6893 मीटर। नेक्स्ट क्या है, गुअलतिरी। गुअलतिरी कहां पर है, चिली देश के अंदर है। एंडीज जो है, एंडीज क्या है, इसकी स्थिति है, और 6060 इसकी ऊंचाई है। कोटोपैक्सी पर्वतमाला इक्वाडोर देश में मौजूद है, एंडीज में इसकी स्थिति है, और 5897 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। लास्कर पर्वत श्रेणी चिली देश के अंदर मौजूद है, एंडीज में इसकी लोकेशन है, 5641 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्या है, टुम्पू गतितो अर्जेंटीना चिली के अंदर ये मौजूद है, एंडीज पर्वतमाला में इसकी स्थिति है, और 5640 मीटर इसकी क्या है दोस्तों ऊंचाई है। पोपोकैटेपेटी ये मैक्सिको के अंदर है, और मैक्सिको का पठार जो है इसकी लोकेशन है, और 5451 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखें सर, नोवाडो डेल रुइज कोलंबिया देश के अंदर मौजूद है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, और 5400 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। सेंगे पर्वतमाला है, इक्वाडोर के अंदर ये मौजूद है, एंडीज पर्वतमाला इसकी स्थिति है, और 5230 मीटर क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। एक बार याद कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्लास का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करा है। जिन जिन का भी आंसर आया है, जिन जिन का भी दोस्तों आंसर आया है पीयूष गोयल, जिन जिन का भी आंसर आया है पीयूष गोयल, वो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो, क्योंकि आपकी जो तैयारी है अति चरम सीमा पर अब पहुंच चुकी है, बिल्कुल बेस्ट तैयारी आपकी है। बाकी इन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई साहब ललित कुमार कौन थे, ललित कुमार हैं दोस्तों कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के क्या है दोस्तों ये CMD है। नेक्स्ट सर जी कृष्ण कुमार है तो भाई साहब BPCL का अध्यक्ष, BPCL का क्या है ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट सर विमल कपूर, याद हो गया होगा, हनीवेल कंपनी का CEO, हनीवेल कंपनी का क्या है ये CEO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, आज का क्वेश्चन की हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में
पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस देख लो, तबलेश पांडे, दलजीत सिंह, मोहित जोशी या फिर सिद्धार्थ मोहंती। आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। बिल्कुल, अपनी जो क्लास है दोस्तों समाप्त हो चुकी है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लास की समाप्ति करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जॉब्स उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।